हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, सीरीज चल रही है रीट 2022 के लिए, जिसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था, ये आज इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। और इससे पहले का जो वीडियो था वो फैमिली यानी कि परिवार के ऊपर था। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाल विवाह। स्टडी हंगर्स का ऐप हो चुका है लॉन्च, तो अभी तक जिन साथियों ने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और इसे डाउनलोड करें, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो देखिए, जो सिस्टमेटिक इस पे सीक्वेंस से जो वीडियो आएंगे उनकी मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं तो जो सामाजिक बुराइयां हैं ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो 5 टॉपिक बांटे गए, जैसे कि बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, चोरी और धूम्रपान या नशाखोरी। तो आज हम इस सीरीज में यानी कि सामाजिक बुराइयां में डिस्कस कर रहे हैं बाल विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद सीक्वेंस से बाल श्रम आएगा, फिर दहेज प्रथा आएगा। अब सामाजिक बुराइयां होती क्या है, तो समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, सामाजिक बुराइयां कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विवाह। तो आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, बाल विवाह के ऊपर। देखिए, ये फोटो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि बाल विवाह होता क्या है। जहाँ पर बच्चों की जो खेलने कूदने की उम्र होती है, जहाँ पर बच्चों को खिलौनों से खेलना चाहिए, वहाँ पर बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो इसे कहा जाता है बाल विवाह, जो कि एक तरीके से कानूनन अपराध है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में विवाह के लिए लड़के और लड़कियों की आयु कितनी है। देखिए, ऑप्शन पे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ें। वर्तमान में विवाह के लिए लड़के और लड़कियों की आयु कितनी है। तो आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन आए तो स्पेशली फोकस करना है कि पहले उसने क्या पूछा है। यानी कि वो पहले पूछ रहा है लड़के की आयु कितनी है और उसके बाद पूछ रहा है लड़कियों की आयु। सामान्यतः होता क्या है कि हम जल्दबाजी में रटे हुए बैठे होते हैं चीज़ों को और गलतियां कर जाते हैं। जैसे कि ऑप्शन दिए हैं इसके 21 वर्ष और 18 वर्ष, 18 वर्ष और 21 वर्ष, 22 वर्ष और 17 वर्ष, 23 वर्ष और 21 वर्ष। तो उसने पूछा है लड़के और लड़कियों की आयु, तो इसका करेक्ट आंसर है लड़कों की जो आयु होती है वर्तमान में विवाह के लिए वो है 21 वर्ष, और लड़कियों की जो आयु होती है वह 18 वर्ष है। लेकिन आपने कहीं पढ़ा है और आप जल्दबाजी में क्या कराए, 18 वर्ष और 21 वर्ष, जो कि गलत हो जाएगा। अगर उसने पहले पूछा होता कि लड़कियों और लड़कों की आयु, तो हाँ, लड़कियों की 18 वर्ष पहले आ जाता और 21 वर्ष बाद में जाता है। ठीक है, तो इस स्पेशल केस में आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, सामान्यतः लोग इसमें गलती करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से बाल विवाह के कारण हैं। यह हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा बाल विवाह का कारण है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सॉरी, पहला ऑप्शन है माता पिता द्वारा बेटियों की शादी को बोझ समझना। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। शिक्षा का अभाव, ये भी हो सकता है। रूढ़िवादी परंपराओं का होना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो हाँ, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। तो बाल विवाह के कारण की बात कर रहा है। तो बाल विवाह के कारण में अगर हम बात करें तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चियों को समझते हैं बोझ शुरुआत से ही। और जब शुरुआत से बोझ समझते हैं कि कहते हैं कि लड़की की शादी होगी तो क्या होगा भैया, बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा। ये दहेज प्रथा भी इसमें एक टॉपिक है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, तो बच्चियों को बोझ इसलिए समझा जाता है और जल्दी से उनका विवाह कर दिया जाता है। दूसरा, शिक्षा का अभाव। क्या है कि माता पिता शिक्षित नहीं है, निरक्षर रह जाते हैं, तो इस वजह से बच्चियों की पढ़ाई की वैल्यू को नहीं समझते हैं, तो इस वजह से भी जल्दी विवाह कर देते हैं। रूढ़िवादी परंपराएं, रूढ़िवादी मतलब परंपराएं जो पुराने चले आ रहे हैं, पुराने ऐसी परंपराएं या पुरानी सोच जो चली आ रही है कि नहीं, लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएंगी, लड़कियों को एक सीमित दायरे तक घर के अंदर ही रहना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। तमाम प्रकार की जो थिंकिंग है वो क्या है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं। तो ये सभी चीजें रोल प्ले करती हैं बच्चे के बाल विवाह में। ठीक है, अगला है कि शारदा विवाह एक्ट कब बनाया गया। शारदा विवाह एक्ट कब बनाया गया, बात हो रही कि इसको, या ऐसे कहें कि कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, ऐसे भी हो सकता है। ऑप्शन है 12 मई 1929, 11 अप्रैल 1930, 2 अप्रैल 1931, 1 अप्रैल 1930। तो शारदा विवाह एक्ट 1929 जो है,
इसे लागू किया गया 1930 को। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1930 को। और ये जो शारदा एक्ट था, ठीक है, इसको जो प्रायोजित किया था, यानी कि इसको जो बनाया था वो हरिविलास शारदा ने बनाया, इसलिए इसका जो नाम पड़ा एक्ट का वो शारदा पड़ा। और इसमें 3 संशोधन हुए, 1949 में हुआ, 1978 में हुआ और 2006 में हुआ। 2006 में शारदा एक्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक नया एक्ट लाया गया और जिसका नाम रखा गया बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है, क्या है? शारदा एक्ट को परिवर्तित करके या इसको हटाकर एक नया एक्ट क्रिएट कर दिया जिसका नाम रखा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। याद रखें आप इसको। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? अभी पढ़ा है, कुछ देर पहले ही, भूल गए होंगे, है ना? तो मेंटोस खाया करो, दिमाग की बत्ती जलेगी। ठीक है, 2005, 2006, 2007, 2003। तो अब तो फटाक से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा? 2006। अभी तो डिस्कस किए थे बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया, तो 2006 में बनाया गया। अगला है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ऑप्शन है 11 नवंबर 2006, 1 नवंबर 2007, 8 अक्टूबर 2007, 1 दिसंबर 2009। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो लागू हुआ वह हुआ 1 नवंबर 2007 को। कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007 को। और अगर हम आपसे बात करें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम का अगर कोई उल्लंघन करता है इस कानून का, तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष की तो कड़ी सजा दी जाएगी और 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम लिखित और प्रामाणिक बाल विवाह किसके काल में देखने को मिलता है? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र सुंग। तो भारत का प्रथम लिखित और प्रामाणिक बाल विवाह देखने को मिलता है किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन जो था, उस हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह किया था कन्नौज के शासक ग्रहवर्धन के साथ। और उस समय जो राजश्री की आयु थी वो थी 12 वर्ष। ठीक है, तो याद रखें क्वेश्चन को कि भारत का प्रथम लिखित और प्रामाणिक बाल विवाह किसके काल में देखने को मिलता है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल। क्लियर है? अगला है, सर्वाधिक बाल विवाह किस राज्य में होते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो याद रखें सर्वाधिक बाल विवाह किस राज्य में होते हैं? बिहार में होते हैं। अगला है, न्यूनतम बाल विवाह किस राज्य में होते हैं? तो वही यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार ही बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो न्यूनतम बाल विवाह, सबसे कम जो बाल विवाह होते हैं वो होते हैं हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में होते हैं? तो बिहार में होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से बाल विवाह निवारण के उपाय हैं? समाज में जागरूकता फैलाकर। जी हाँ, समाज में अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए कि बच्चों का बाल विवाह नहीं करना चाहिए, उसके बहुत से दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, बच्चों की शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है, मेंटली डेवलप नहीं हो पाते हैं, फिजिकली डेवलप नहीं हो पाते हैं, सोशली डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो जल्दी बाल विवाह नहीं करना चाहिए। अगला, मीडिया के द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करके। हाँ, जितनी भी हमारी मीडिया के जो साधन है, जैसे कि टीवी हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, होर्डिंग्स हुई, इनके माध्यम से हम समाज को जागरूक कर सकते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करके, जब लोग शिक्षित होंगे तो चीज़ों को समझेंगे और बाल विवाह करने से बचेंगे। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी ही बाल विवाह निवारण के उपाय हैं। अगला है, शारदा एक्ट 1929 जो था, इसमें प्रारंभ में जब स्टार्ट में ही आया ये, तब लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु क्या थी? देखिए, बार बार मैं कहता हूं फोकस करिए, लड़के और लड़कियों की आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष, 14 वर्ष और 18 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष, 21 वर्ष और 18 वर्ष। जब प्रारंभ में ये शारदा एक्ट आया था तब लड़कों की आयु थी विवाह की 18 वर्ष और लड़कियों की आयु थी 14 वर्ष। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितनी हो गई है? लड़कों की आयु है 21 वर्ष और लड़कियों की आयु है 18 वर्ष। वर्तमान में संसद में यह विधेयक पेश भी किया गया था कि लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष से कितनी कर दी जाए? 21 वर्ष कर दी जाए, लेकिन सरकार के द्वारा फाइनली इसे अभी परमिशन नहीं मिली है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे के पूरे बाल विवाह के ऊपर कंप्लीट टॉपिक।
और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।